बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद आपको जब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तब जाके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना आपको सिखाएंगे। इसमें कुछ कंडीशन होती हैं। नंबर वन है द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज, यानी कि सब्जेक्ट डुअर अफेक्शन काम करने वाला जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाए। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिस पर हम काम करें वो ऑब्जेक्ट होता है, तो वो जो जिस पर काम किया जाए वो पहले आ जाता है और उसकी जगह सब्जेक्ट आ जाता है और सेंटर में वर्ब हो जाता है। In case the subject is a pronoun, it is shifted to the place of object in objective case. अगर हमारा डूअर एक्शन हमने उसका नाम नहीं लिया, उसकी जगह उसका प्रोनाउन इस्तेमाल किया, तो हम उसके प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस में उसको हम चेंज करेंगे। जैसे कि आई जो है वो मी में चेंज हो जाता है, वी जो है वो अस में चेंज हो जाता है, यू का कोई चेंज नहीं, यू यू ही रहता है, ही जो है वो हिम में चेंज हो जाता है, और शी जो है वो हर में चेंज हो जाता है, इट का कोई चेंज नहीं है और इट ही रहता है, और दे देम में चेंज हो जाता है। तो इसी तरह ये चेंजेस आ जाते हैं। और उसके बाद के हम ये देखते हैं कि द सेकेंड चेंज हमारा कहाँ आता है। द सेकेंड चेंज इज दैट द वर्ब इज कन्वर्टेड इनटू थर्ड फॉर्म। फिर हम जिस तरह हम प्रोनाउन को उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं, पर इसमें जो वर्ब होता है, जो एक्शन होता है, और उस वर्ब का हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और उसमें उसके हिसाब से सेंटेंस के हिसाब से उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अच्छा, इज प्लेस बिफोर द मेन वर्ब से पहले हम इज लगाते हैं इन अकॉर्डिंग विद द सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल। यानी कि जैसे एक सेंटेंस है, शी वॉशेस डिशेस, शी इज वॉशिंग डिशेस। अब देखें कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस में तो इज आ रहा है, लेकिन हमारा जब सब्जेक्ट जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो यहाँ हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा डिशेस से। डिशेस जो प्लूरल है, तो हम अब इज नहीं आएगा, बस के हम आर लेंगे, डिशेस आर वॉश बाय हर। तो एक्टिव से पैसिव बनाने में हम टेंसेस की मदद से, टेंसेस के मुताबिक हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, और तो फिर वो इस तरह से चेंज होता है। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है और अब पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस वो होता है, मिसाल के तौर पे एक पोइटेस है, उसने एक पोएम लिखी, शी शी रोट अ पोएम, एक किसी पोइटस के बारे में। अब हमने किसी उस सेंटेंस में हमारा जुमले से पता चल रहा है कि यहाँ पे किसको हमने हाईलाइट किया, शी यानी कि पोइटस को, शी रोट अ पोएम। तो उसके बारे में हम बता रहे हैं कि शी रोट अ पोएम। अब हमारा ये एक्टिव यहाँ पे यहाँ सब्जेक्ट है शी। अब इसी को हम पैसिव कर देंगे। अब इसने एक नज़म लिखी, अब नज़म को जब पढ़ी जा रही है, तो फिर क्या है कि हमने ये देखें कि वो नज़म जो है उसका उसका जो पोएम है, उसका जो राइटर का नाम है, वो पोएम के एंड में बाई कह के, रिटन बाई, पोएट का नाम या पोएटस का नाम लिख दिया जाता है। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ उसने एक्टिव होके तो एक पोएम लिख ली। अब जब उसको यूज किया जा रहा है या पढ़ा जा रहा है, अब इसमें जब ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है, वहां तो रिटन, अब उसको जब उसको वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि उसको पढ़ा जा रहा है, तो फिर वो देखा जाए कि वहां पे क्या है कि वो पोएम हाईलाइट हो रही है। ठीक है, पोएम को पढ़ी जा रही है, तो ऑब्जेक्ट क्या था कि उसने ऑब्जेक्ट यहाँ पोएम थे। अब पोएम यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, इसको इंपॉर्टेंस दे दें, और उसके बाद अगर उसको लिखा जाए तो उसका ये वर्ब जो है वो हाईलाइट होगा, या पढ़ा जाए तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे उसका एक्शन, रीडिंग या राइटिंग, जो कुछ भी वर्ब आ रहा है वो हाईलाइट हो रहा है। पोयम भी हाईलाइट हो रही है जो ऑब्जेक्ट है, और उसका वर्ब भी हाईलाइट हो रहा है, या राइटिंग या रीडिंग, वो भी हाईलाइट हो रहा है। लेकिन जो मेन वर्ब था, मेन ऑब्जेक्ट था,
जो सब्जेक्ट था जिसने पोएम लिखी उसको हमने साइड में करके बाय रिटन बाय मिस एलिसा कुक लिख लें, सपोज कि रिटन राइटर का नाम है या पोइटस का नाम है, तो पोइटस जो है डूअर ऑफ एक्शन भी साइड में आ गया। तो क्या है कि यहाँ पैसिव वॉइस क्या हो गया कि यहाँ पैसिव वॉइस ये हो गया कि जो लिखने वाला अब पैसिव हो गया, अब उसको हम नहीं हाईलाइट कर रहे हैं, अब हमने जो उसने जिस पर काम किया यानी कि पोएम लिखी और जो तो हमने उसको हाईलाइट किया लिखने तो हाईलाइट करके हमने यहाँ यहाँ पैसिव वॉइस बना लिया, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव ऐसे हो जाता है कि डूअर ऑफ एक्शन जो होता है सब्जेक्ट वो चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट जो है जिस पे काम होता है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। मिसाल के तौर पे अजहर राइट्स अ लेटर, अजहर ने एक खत लिखा, तो इस ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसका अजहर एक सब्जेक्ट है, इज रिटन जो है वो उसका वर्ब है, और लेटर जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिख लिया, अ लेटर इज रिटन बाय अजहर। तो ठीक है, हमने अब यहाँ पे लिखने वाले को हमने साइड में करके बाई लगा के उसका नाम लगा दिया और हमने सब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट यानी कि अ लेटर था, तो अ लेटर एक खत लिखा गया किसके जरिए, अजहर के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एक्टिव जो है इस तरह से पैसिव बन गया, ठीक है। सपोज कि आप भी देखिए कोई अपने बारे कोई बता रहा होता है, कोई अपनी कोई कंप्लेन कर रहा होता है कि किसी ने किसी को मारा होता है, हाँ, ही बीटेड हिम। तो अब उस वो जो जिसने मारा होता है तो उसको अब हम उसकी बुराई कर रहे होते हैं, उसके बारे में बता रहे होते हैं कि इसने उसको मारा है, ठीक है। लेकिन जिसने मार खाई है अब वो बता रहा है, अब वो बता रहा है कि उसने मुझे मारा है या उसके ऊपर जो जुल्म हुआ है, तो वो कहेंगे आई वॉज बीटेड बाय हिम, ठीक है, आई वॉज बीटेड बाय हिम। तो वो उसने क्या किया कि अपने आप को हाईलाइट किया। पहले तो सब्जेक्ट तो ही था उसने, और उसकी बीटेड जो है वो उसका वर्ब था, और हिम जो था उसको ऑब्जेक्ट था। लेकिन अब ऑब्जेक्ट जो है वो बता रहा है कि आई वॉज बीटेड बाय हिम, मैं उसके मैं उसके जरिए मार खाया, मैंने उसने उसने तो आई वॉज बीटेड बाय हिम। तो यहाँ क्या है कि एक्टिव जो है वो पैसिव बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि एक्टिव को पैसिव बनाने में क्या क्या कंडीशंस की जरूरत होती है, और ये टेंस के हिसाब से चेंज होता है। आज तक के लिए इतना है, इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये पूरा कनेक्शन है पूरा कि पहला अगर आपने फर्स्ट स्टेप समझा, सेकंड स्टेप समझा, और फिर टेंसेस में किस तरह चेंजेस लाते हैं, तो आपको एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।